अब पढ़ेंगे धारा 33। धारा 33 धारा 33 कहती है बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी। धारा 33 कहती है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि 5 वर्ष के भीतर आबाद ना किया जाए। अगर 5 वर्ष के भीतर आबाद ना किया जाए तो बंजर बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी। ऐसी भूमि जो उपयुक्त रीति से बंदोबस्त की गई हो और 5 वर्ष तक इसे आबाद नहीं किया गया हो तो उपयुक्त द्वारा बंदोबस्ती रद्द की जाएगी, धारा 33 के अंतर्गत। आगे पढ़ेंगे हम धारा 34। धारा 34 कहती है उपयुक्त गांव की बंजर भूमि को जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए अलग कर सकता है। तो उपयुक्त गांव की बंजर भूमि को जाहिरियान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए अलग कर सकता है। आगे देखेंगे यदि जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान को भूमि अपर्याप्त होने लगे तो उपायुक्त ग्राम प्रधान अथवा मूल राय से जाहिर थान, शमशान, कब्रिस्तान के अतिरिक्त उपयोग के लिए बंजर भूमि का समुचित भाग उसमें मिला सकता है। अगला धारा 35। धारा 35 कहती है कि सिंचाई के लिए जलाशय या धाराओं इत्यादि का आबाद नहीं किया जाना या अन्य प्रयोजनों के लिए परिणत, कन्वर्टेड नहीं किया जाना। तो धारा 35 कहती है कि सिंचाई के लिए जलाशय या धाराओं इत्यादि का आबाद नहीं किया जाना या अन्य प्रयोजनों के लिए परिणत, कन्वर्टेड नहीं किया जाना। आगे है बांध, आहर, पोखरा तथा अन्य जलाशय जिसका उपयोग बाढ़ से सुरक्षा, सिंचाई, स्नान धोने या पीने के लिए किया जाता हो तो ग्राम प्रधान या मूल रैयत या भूस्वामी या उपायुक्त की सहमति या अनुमोदन के बिना बंदोबस्त नहीं किया जा सकता। आगे पढ़ेंगे धारा 26 के बारे में। धारा 36 के बारे में। धारा 36 कहती है गांवों की सीमाओं पर नालों, शमशान या कब्रिस्तान, शिविर स्थल, सीमा चिन्हों, रास्ते एवं पूजा स्थलों को बंदोबस्त नहीं किया जाना। आगे पढ़ेंगे हम धारा 37। धारा 37 कहती है रैयत का मवेशी चराने का अधिकार। रैयत का यह अधिकार है कि वे मवेशियों को अभिलेखांकित चारगाह में या गांव के बंजर भूमि में चरा सकते हैं। अगला कहता है मवेशी चराने का अधिकार वन नियमों के उपबंध के साथ रहेगा। ठीक है। धारा 38। धारा 38 कहती है कि चारगाह आबाद नहीं किया जाएगा। कोई भी भूमि जो चारगाह या गोधर के रूप में अभिलेखित हो किसी भू व्यक्ति के द्वारा चराई से बिन उद्देश्य के लिए बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। अब पढ़ेंगे धारा 39। धारा 39 कहते हैं कि रैयत का अपने जोतों से भिन्न भूमि पर तालाब इत्यादि उत्खनन का अधिकार। आगे भूस्वामी की अनुमति से रैयत अपने जोतों से अलग भूमि पर भी पाने या अन्य कार्यों के लिए तालाब या जलाशय का निर्माण कर सकते हैं। आगे देखेंगे भूस्वामी की सहमति से उसमें मछली पालन एवं अन्य व्यावसायिक लाभ का अर्जन। आगे यदि भूस्वामी बिना किसी पर्याप्त कारण के अनुमति नहीं देता तो रैयत उपायुक्त के यहां अपील कर सकता है और उपायुक्त उचित निर्णय लेते हुए निर्णय पारित कर सकता है। आगे धारा 40 कहता है खास तालाब संबंधी मत्स्य अधिकार का रैयत के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना। आगे किसी भी रैयत को तालाब या जलाशय में मछली मारने का अधिकार प्राप्त हो तो उसमें भूस्वामी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। आगे धारा 41 कहती है किसी पहाड़िया गांव में खाली जोत तथा बंजर भूमि का गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाना। धारा 42 उस व्यक्ति को बेदखल करना जो कृषि भूमि के अनाधिकार दखल में हो। उपायुक्त अपनी इच्छा या किसी रैयत के आवेदन पर विचार कर उस व्यक्ति के बंदोबस्त से बेदखल कर सकता है जिसने संथाल परगना में किसी भी विधि का उल्लंघन कर कृषि भूमि का अतिक्रमण किया हो। आगे धारा 43 वस्तु रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा या किसी अदालत द्वारा अभी स्वीकृत नहीं किया होगा। अब इस धारा के अनुसार भूस्वामी, लैंडलॉर्ड, ग्राम प्रधान या मूल रैयत और रैयत के बीच एग्रीमेंट में लिखित या अलिखित रूप में कुछ भी तय होने पर भी वस्तु के रूप में लगान, चाहे वह भावली, बटाई, कृषानी, दानबंदी या अन्य जिसकी भी नाम से विदित हो, पाने का अधिकार नहीं है। अगला वस्तु रूप में लगान देने का मामला किसी भी न्यायालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। धारा 43 का को लगान भुगतान करने का समय। तो संथाल परगना बंदोबस्त विनियमन 1872 रेगुलेशन 3 ऑफ 1872 में प्रतिकूल स्थिति में
भी भूधारक के द्वारा मुद्रा लगान 4 बराबर किस्तों में कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन देय होगा। प्रत्येक भूधारक सूर्यास्त के पूर्व लगान का प्रत्येक किस्त निश्चित तारीख को जमा करेगा। लगान बकाया की गणना कृषि वर्ष के अंतिम दिन की जाएगी। आगे, कृषि वर्ष से तात्पर्य है जहां बंगला वर्ष चलता है या वैशाख के प्रथम दिन से। जहां फसली साल चलता है वहां अश्विन के प्रथम दिन से 1 वर्ष। आगे, धारा 44, हस्तांतरण की सूचना के अभाव में भूतपूर्व भूस्वामी या मूल रैयत को दिए गए लगान के लिए रैयत ग्राम प्रधान और मूल रैयत भूस्वामी या मूल रैयत के हित के अंतरित को जवाबदेह नहीं।